दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक जो दुल्हन होती है वो मंडप पहुंचने की जगह पुलिस की थाने में पहुंच जाती है, जेल में पहुंच जाती है। आखिर इस दुल्हन की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसने क्या अपराध किए थे और किस तरीके से इसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी पूरी कवरेज मैं आपको देने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है अमरोहा। अमरोहा में ये जो है दो फैमिलीज़ इनके रजामंदी के साथ एक शादी तय होती है और इसमें दो फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट तब आती है जबकि एक जो शादी की जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं, उस साइट्स पे जाके इन लोगों ने, लड़का और लड़की ने आपस में बातचीत की, एक दूसरे की प्रोफाइल चेक की, एक दूसरे का स्टेटस जानने के बाद फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है और इन्होंने शादी की जो बात है अपने अपने घर पे डिस्कस की और दोनों फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। शादी की डेट मुकर्रर कर दी जाती है और बारात आने का टाइम हो जाता है। अब जब बारात आती है, बारात बहुत सज धज के उस लेवल पे बारात आती है कि शायद आस पास के कई गाँव में बहुत सारे, शायद तहसील लेवल में भी ऐसी कोई बारात नहीं आई होगी। लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से भी चाक चौबंद जो व्यवस्था की गई थी उसको देख के सब हैरान थे कि इतना खर्चा करने वाला कोई अगर है तो शायद यही आदमी है, क्योंकि एरिया में ऐसा कोई बंदा नहीं था जो इस शादी को मात दे सके। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, एंड टाइम पे जो होता है, दूल्हा जो होता है वो शादी से मना कर देता है। अब इसमें आपको यही सुनने को मजबूर होंगे, आप समझने पे ये विवश हो जाएंगे कि शायद दूल्हे की गलती होगी या फिर दूल्हे ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, लेकिन हकीकत बात कुछ और है। दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे सीईओ, जो सिटी के सीईओ हैं, इनका नाम है विजय कुमार राणा। इन्होंने जब प्रेस रिलीज़ में इन्होंने खुलासा किया कि लड़की ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था शादी के पहले, ऐसी ऐसी करतूतें थी इसकी कि लड़का जब जानता है, उसके पास प्रूफ आता है, तो लड़का मजबूरी में इस लड़की से के शादी ना करने के लिए विवश हो जाता है। और इतनी सारी साजो सजावट के बाद भी, इतना ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी ये लड़का इस लड़की से शादी ना करने पे मजबूर हो जाता है और सारे के सारे पैसे जो हैं, इनकी सजावट, साजो सामान सब धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों इस लड़के का नाम है अरविंद कुमार। और अरविंद कुमार जो है, इन्होंने जब चेक किया, अरविंद कुमार के नाम पे इस लड़की ने एफआईआर भी लॉन्च किया है कि मुझे एंड टाइम पे मुझसे शादी नहीं की। लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि इस शानदार महफिल में लड़के पक्ष से भी न मालूम कितने लोग आए थे, लड़की पक्ष से भी न मालूम कितने लोग आए थे। इसी लड़के पक्ष में कुछ एक जो थोड़ा सा रंगीन मिजाज टाइप के लड़के होते हैं, लड़के के दोस्त, वो भी आते हैं। लगभग 4 लड़के थे और इन लोगों ने आके अरविंद कुमार के कान में बोला, यानी अरविंद कुमार जो दूल्हा होता है उसके कान में आके बोलते हैं कि अरविंद भाई इस लड़की से शादी मत करो। अरविंद कहता है क्यों? ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो लड़की है आपकी वाइफ होने वाली ज़रूर है, लेकिन आप हमारे पहले से दोस्त हो, इसलिए मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ। ये लड़की सही नहीं है और इस लड़की के साथ हम लोगों ने पैसा दे के इसके साथ न मालूम कितनी बार शारीरिक संबंध बनाया है। जब ये बात अरविंद को पता चलती है तो अरविंद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन अरविंद पढ़ा लिखा समझदार लड़का था और उसने प्रूफ के लिए बोला कि तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि तुम साबित कर पाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। फाइनली इन लड़कों ने 26 फ़ोटोज़ भेजी, 1-2 नहीं 26 फ़ोटोज़ अरविंद कुमार के फ़ोन पे भेजी और दिखाया कि देखो क्या हकीकत है। इसके पहले भी जब शादी की बात पता चलती है तो वहाँ पे उसी समय पे पुलिस की फोर्स भी आती है, पुलिस की जीप भी वहाँ पे आती है और पुलिस ने भी इस लड़की को डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया और शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास भी ऐसी अनकाउंटेबल एफआईआर थी इस लड़की के खिलाफ, जो कि अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग जगहों पर हुई थी। हालांकि जब कोऑर्डिनेट करने पर, जब इन्वेस्टिगेशन पता चला यही लड़की थी। इस लड़की ने पैसे लेके न मालूम कितने लोगों से शारीरिक संबंध बनाए थे, न मालूम कितने लोगों के साथ गलत काम किया था, न मालूम कितने लोगों के पैसे हड़प कर गई थी और बहुत सारे लोगों से पैसे लेके उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए और वहाँ से चली गई। इतनी सारी एफआईआर्स के बाद जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो इस दूल्हे के परिवार ने दोबारा से पुलिस से भी कन्फर्म करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने शुरुआती लेवल पे इस बात को डिस्क्लोज़ करने से मना किया, लेकिन जब दूल्हे ने फोर्सफुली पूछा कि मेरी शादी की बात है, मेरी वाइफ को आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, तो पुलिस ने जो एफआईआर की लिस्ट थी डिफरेंट ज़िलों में, उसके अपने थाने में या फिर नियरेस्ट जो तहसील होती हैं, उन सब की जो कंसोलिडेटेड लिस्ट थी वो उस दूल्हे को दिखा दी कि आप जिस लड़की से शादी करना चाह रहे हो, ये लड़की पैसे लेके न मालूम कितने लोगों से शारीरिक संबंध बना चुकी है और बना रही है। जब ये बात ये लड़का सुनता है तो इसके पांव तले ज़मीन खिसक जाती है।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन साइट पे अगर आप जाके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरानी सी कहावत होती थी कि जब जान पहचान में शादी होती है थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन ऑनलाइन साइट में बैकग्राउंड क्या है कैसा है थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी कम होता है। हालांकि इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, आपका अपना डिसीजन है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये आप ही हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी संवारनी है। ये कैसे करना है आपको समझ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।